चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। दिलों पर राज करने वाले शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी द्वारा रखी गई संत निरंकारी मिशन के अस्तित्व की नींव को एक विशाल रूप दिया और जिनकी बदौलत आज संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक अभियान के रूप में देश विदेश में स्थापित हो रहा है। आपके दिव्य जीवन का हर एक पल एक अनमोल शिक्षा देता है। अगस्त का महीना है और ये महीना जहां हमें याद दिलाता है युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी सहित मिशन के अनेक रहनुमाओं के परोपकारी जीवन की, तो वहीं अनेक संतों की निष्काम सेवा की भी हमें इस महीने में याद आती है। आइए ऐसी महान विभूतियों को शीश झुकाते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने के समाचारों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वाले शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के दिव्य जीवन का हर एक पल एक अनमोल शिक्षा देता है और आपके वचन हमें कदम कदम पर संभालते हुए सहारा देते हैं। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए शहंशाह जी की वाणी से जुड़े दिव्य वाणी के माध्यम से। दिव्य वाणी। एक अकाल पुरख जिहड़ा है इसनूं जानना है ते जान के इसका सिमरन करना है। जिहड़े जान दोगे कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनूं बख्श लै, तां ही बख्शे जाओगे। जे तुसीं जानोगे नहीं तो अंजे खाली आखो जो नाम का जो बख्शे जाइए तो नहीं बख्शे जा सकते। कभी भी कोई आदमी नहीं बख्शा जा सकता। तो साथ संगत ये एक गल है मुद्दे की बई अपने रब नूं जिसनूं भगवान कहंदे हो, खुदा कहंदे हो, मालिक कहंदे हो, कुछ कहंदे हो, ये जे रब नूं जानना ने, पहचान करनी ने भाई है केड़ा, पहचान करके इको भाई कहना जिस तरह उन्हें किया एक बार दिन मैं संभारा काल फास्ते कायो बारा, काल की फांसी जी निकल गए। एक चित्त जाए एक छिन जहायो, काल फास्ते बीच आयो। ये गल असन करी मनुष्य ने, कोई होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, खत्री होगा, ब्राह्मण होगा, शूद्र होगा, वैश्य होगा, माई होगा, भाई होगा, बच्चा होगा, बुढ़ा होगा, जिसर तक ये गल नहीं जानता इससे तक उसका कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं। दिव्य वाणी। ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा कर दिखलांदा ਏ। ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा ਏ। करदे चलो गल हरि दी, इस तो वड्डी गल नहीं, नहीं अवतार भरोसा तंदा, अज ता है पर कल नहीं। पावन अवतार बानी की इन पंक्तियों के माध्यम से बाबा अवतार सिंह जी महाराज जहां हमें मुक्ति का सही मार्ग बताते हैं, वहीं वक्त के प्रति ताकीद भी करते हैं। बाबा अवतार सिंह जी व जगत माता जी सहित मिशन के अनेक गुरुओं ने सत्य की रोशनी से सारे संसार को प्रकाशित करते हुए भक्ति के साथ साथ मुक्ति के मार्ग को भी आसान बना दिया। समय बदलता गया, लेकिन प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मुक्ति पर्व समागम के रूप में मिलने वाली रहमतें श्रद्धालुओं को लगातार मिलती रहीं। आइए मुक्ति पर्व समागम की इस रूहानी सफ़र की एक झलक आपको दिखलाते हैं इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त का दिन निरंकारी जगत के इतिहास में एक खास महत्व रखता है। मुक्ति पर्व समागम के नाम से मनाया जाने वाला ये दिवस याद दिलाता है शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और जगत माता बुद्धवंती जी सहित उन हजारों महात्माओं की, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा सत्य के ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित रखते हुए संपूर्ण मानव मात्र के लिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति का पथ
प्रशस्त किया। 15 अगस्त को मुक्ति पर्व दिवस के रूप में मनाने के पीछे कई ऐतिहासिक कारण रहे हैं। बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मानव कल्याण के दुर्गम पथ पर चलने का संकल्प लिया और ज्ञान की ये धारा समस्त मानवता के लिए बहने लगी। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज की धर्मपत्नी माता बुधवंती जी, जिन्होंने समस्त जगत को माता का स्नेह और ममता दुलार दिया तथा जगत माता की उपाधि से नवाजी गईं। सेवादारों के प्रति जगत माता जी का स्नेह और दुलार अद्वितीय है। 15 अगस्त 1964 के दिन जगत माता जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गईं, जिससे निरंकारी जगत में हर वर्ष ये दिवस जगत माता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 17 सितंबर 1969 को बाबा अवतार सिंह जी जब साकार से निराकार हुए, तब तक युग बदल चुका था और सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी मिशन के मार्गदर्शक के रूप में विराजमान थे। आपके आदेशानुसार अब 15 अगस्त 1970 से ये दिन जगत माता शहंशाह दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिनों की महत्ता भी उसी दिन की महत्ता बन जाती है जिससे कोई महापुरुष का रिश्ता जुड़ जाता है। वैसे दिन एक जैसे होते हैं, दिनों में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह सूर्य चढ़ता है, उसी तरह सूर्य डूबता है, उसी तरह हमारे दिन रात बनते हैं। लेकिन वो विशेष दिन बन जाते हैं जब किसी महापुरुष, किसी बुजुर्ग के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है, तो यही विशेषता होती है। तो इस विशेषता को हमने केवल उस दिन की उस विशेषता तक ही महदूद नहीं रखना, उस दिन को अपने जीवन में अपनाना है। उस दिन को एक तभी महत्वपूर्ण हम समझ सकते हैं जब उन बुज़ुर्गों जैसा, वो शहंशाह जी जैसा हम अपने जीवन में वो लाभ कमाएं, उनकी आवाज़ को सुनकर उन जैसा कर्म कमाएं। अभी अभी आपने शहंशाह जी की उत्तम विचार सुनी। उन्होंने अपनी विचार में यही बातें कहीं कि हम निम्रता से रहें, हम एक दूसरे को बड़ा समझ के ही अपना जीवन व्यतीत करें। चाहे हमारे में कितने गुण आ जाएं, चाहे हमारा तन कितना बलवान हो, चाहे मन करके संसारिक इल्म और लियाकत करके हम कितने गुणी ज्ञानी हों, कितने हम श्रेष्ठ हों, पढ़े लिखे हों, हमारी समझ बड़ी काम करती हो, चाहे धन करके हम बड़े धनाढ़ हों, इन सब बातों से हमारी जीवन की पूर्ति नहीं होती। हम भगत फिर भी नहीं बन सकते। ये सब चीज़ें हमारे में आ जाएं, तन का मान भी आ जाए, मन का भी, धन का भी, तो इससे भी हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा। हमारा जीवन तभी पूर्ण होता है जब इस पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर ये तन और मन धन अर्पण कर देते हैं, अपने आप को एक तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं और इस दसाल की विशालता को बड़ा मानते हैं, तो तभी हम विशाल हो सकते हैं। समय बदला और 15 अगस्त 1979 को जब निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान और सद्गुरु के अनन्य भक्त भाई लाभ सिंह जी ब्रह्मलीन हुए, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जगत माता शहंशाह दिवस को मुक्ति पर्व का नाम दिया और तभी से ये दिवस मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी ने मुक्ति पर्व समागम की नींव रखी और समस्त मानवता को मुक्ति के प्रति जागरूक किया। मानव कल्याण के इस पथ पर सद्गुरु के साथ साथ अनेक संतों का तप त्याग और योगदान रहा। भाई सज्जन सिंह जी, जिन्होंने 5 प्रण और पत्र पत्रिकाओं के रूप में निरंकारी जगत को अपनी अनमोल देन दी। इसी प्रकार मिशन के 7 सितारे, जो निरंकारी मंडल की पहली कार्यकारिणी के रूप में रहे, और साथ ही हजारों भक्त जिनके समर्पण और विश्वास से संत निरंकारी मिशन विश्व के कोने कोने तक सच्चाई की आवाज को पहुंचा पाया। इसी लड़ी में परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी का त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति के रूप में अनमोल योगदान रहा, जो कि मिशन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है।
राजमाता जी की ममता की छाया और आशीर्वचन भक्तों के लिए सदैव भक्ति और मुक्ति की प्रेरणा है। तो साथ संगत आज जो भी सिंहासन पे विराजमान हमारे सतगुरु, जो हमें ये अभी मार्गदर्शन कराते हैं, आज साथ संगत हम यही एक प्रण कर जाए कि दातार सतगुरु कृपा करना, कहीं अंदर की बात और मुंह की ओर ना हो, जो अंदर हो वही मुख से बात निकले। हमें सहनशीलता का वरदान देना, छोटी छोटी बातों पे हम उलझ ना जाएं, किसी की सही बात को भी गलत भावना ना दे पाए। इसी तरह विशाल हृदय देना, हमें पूर्ण भक्तों वाली भक्ति देना, कोई हमारी भक्ति में मिलावट ना हो। ये साथ संगत आज के दिन में हम जितने भी माई भाई इस सभा में हाजिर हैं, जिन्होंने दातार ने ये ज्ञान प्रदान किया है, हम साथ संगत यही अरदास करें कि दातार हमारे ऊपर एक रहम करना, करम करना, क्योंकि हमारी अगर कमियों की तरफ देखे तो शायद हम कोई भी इस काबिल नहीं है जो पूर्ण भक्ति कर सकें, विशाल हृदय से सेवा कर सकें, विशाल हृदय से एक दूसरे की बात को मान सकें। जब ये आप ही ऐसा दान दो तो इन बातों में हम पूर्ण उतर सकें। आगे चलकर जब वर्ष 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने सद्गुरु रूप में मिशन की बागडोर संभाली तो मुक्ति पर्व समागम का स्वरूप और विशाल हो गया। आपकी रहनुमाई में मुक्ति पर्व समागम प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित होते रहे तथा इसके अलावा बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में ये समागम आज के निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में भी आयोजित किया गया। आज के दिन जहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जगत माता जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का तमाम जीवन और शरीर भी मानवता को समर्पित हो गया, वहाँ पर राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, घरों और गृहस्थियों को गृहस्थ निभाने की सीख दी, किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी को जिस खूबी से उन्होंने निभाया, वो सब एक देखने को मिला है। और उस रूप में भी उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किए कि समाज में भी किस तरह से विचरण किया जाता है। अगर माँ का रूप है, अगर पत्नी का रूप है, अगर सास का रूप है, बेटी का रूप है, किस तरह से वो सारे ही रूप उन्होंने किस प्रकार से पेश किए। एक यही प्रार्थना बनती है कि दातार कृपा करे कि उन जैसा सलीका आ जाए। एक दौर वो भी आया जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में ममतामयी राजमाता कुलवंत कौर जी, वरदायिनी पूज्य माता सविंदर जी एवं स्वयं मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज त्रिवेणी के रूप में आसन पर विराजमान हुआ करते थे और इन समागमों की शोभा भव्य
एवं अलौकिक होती थी। त्रिवेणी के पावन दर्शन पाकर श्रद्धालु निहाल हो जाते। समय बदलने के साथ वर्ष 2016 में माता सविंदर हरदेव जी महाराज का युग आया। माता सविंदर जी 36 बरस तक बाबा हरदेव जी महाराज के साथ हर समागम की साक्षी और सहभागिनी रहीं और आपकी ममता भरी छाया बाबा हरदेव जी की रहमतों के साथ श्रद्धालुओं पर बरसती रही। दिव्य युगल की छत्र छाया में बरसों बरस रौनकें बहारें आती रहीं और भक्त महापुरुष आनंद प्राप्त करते रहे। सद्गुरु रूप में माता सविंदर हरदेव जी महाराज के समय में वर्ष 2016 और 17 में भी मुक्ति पर्व समागमों की ये लड़ी निरंतर चलती रही और श्रद्धालुओं को मुक्ति का मर्म प्राप्त हुआ। मुक्ति पर्व के मौके पे हम यहाँ महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। साथ संगत जी, आज के दिन जगत माता ने अपना शरीर त्यागा। एक प्रीत प्यार नम्रता त्याग की वो मूर्त थे, सबको भरपूर प्यार दिया। साथ संगत जी, शहंशाह जी के जीवन से भी हम सब वाकिफ़ हैं। अनेकों जिंदगियां उन्होंने संवारी और एक भक्ति या भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए वो भी हमें जी के दिखाया। पहले बाबा बूटा सिंह जी के साथ, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी के समय एक शिष्य बन के जी के उन्होंने दिखाया। साथ संगत जी, राजमाता जी के जीवन से तो हम बचपन से ही वाकिफ़ हैं। शुरू से ही देखते आए उनके अंदर की भक्ति भावना, सबके लिए प्रीत प्यार इज़्ज़त सत्कार। बाबा जी ने खुद कहा कि वो उनकी लाइफ, पूरी लाइफ एक शहंशाह जी वाला मिशन थी। उन्होंने हर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया, पर हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी। साथ संगत जी, अभी हमने ये भी सुना बाबा जी के प्रवचनों में कि इतनी आज़ादी दे मुझे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। निरंकार से यही अरदास है कि इसकी कैद में रह के कभी हमारा विश्वास न डोले, इसकी कैद में रह के हम इस मिशन को आगे से आगे बढ़ा पाएं। 17 जुलाई 2018 इस ऐतिहासिक दिवस को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने निरंकारी मिशन की जिम्मेदारी संभाली और मिशन को आपके रूप में रहनुमा प्राप्त हुआ। अगले ही महीने 15 अगस्त को सद्गुरु रूप में माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में पहली बार मुक्ति पर्व समागम आयोजित किया गया। दासी यही अरदास कर रही है कि जिस तरह बाबा हरदेव सिंह जी और माता जी ने ये चाहा कि उनके खुद अपने मुखार ऐसे वचन थे कि शहंशाह जी का युग वापस आए, तो ये युग आएगा कैसे? ये तभी जो उन्होंने अपने युग के दौरान समर्पण, सतवचन, एक दूसरे को पहल देते हुए, जो सिंबॉलिकली जब हम लंगर खाते हैं तो एक दूसरे को पहले भोग लगाते हैं, सिंबॉलिकली वही मतलब उसका यही कि एक दूसरे को पहल देते हुए एक दूसरे के चरणों में अपने आप को, अपनी ईगो को ख़त्म करते हुए रखिए। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक अगर पानी हमारे पास अगर एक कश्ती चल रही है और हवा इतनी तेज़ है पानी में, तो हम उस हवा पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी वो जो किश्ती में सेल्स होती है ताकि हम एक डायरेक्शन जो मिली हुई है उस पे बाकायदा उसी डायरेक्शन पे रहें, उसके लिए हमें उस सेल को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरह अब हम में से कितने सब वो हैं जिन्होंने शहंशाह जी वाला युग फिज़िकली उस समय तो नहीं देखा था, पर अब हम वो युग अब लाने के लिए सिर्फ यही हम सबको करना है कि हमें एकदम सेल्फलेसली सरेंडर करना है। जो जो उस समय की चीज़ें थी आज की डे एंड एज में भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि उनकी तरह बस हमें अपने आप को टोटली सरेंडर के रूप में रखना है जिस तरह वो सब भक्तों ने उस समय रखा।
और फिर तब से प्रतिवर्ष मुक्ति पर्व समागम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में आयोजित होता आ रहा है। आप भक्ति की रहमतें निरंतर प्रदान कर रहे हैं और समस्त जनमानस के लिए मुक्ति का पथ प्रशस्त हो रहा है। बाबा अवतार सिंह जी की प्रेरणा से बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी ने देश की सरहदों को पार करते हुए जो सत्य की मशाल दूर देशों में जलाई, वो समय के सद्गुरु के कदमों के साथ आज एक रोशनी बनकर जन जन को रूहानियत का रास्ता दिखा रही है। आज दूर देशों की धरती प्रेम और मिलवर्तन की खुशबू से गुलजार हो रही है और निरंतर तमाम गतिविधियां फल फूल रही हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट, मिशन ओवरसीज। जहां एक और सारा ही संसार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से प्रभावित है, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, धनी, निर्धन, अनपढ़, विद्वान, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन पर किसी न किसी प्रकार का असर इस महामारी ने ना किया हो। वहीं संत निरंकारी मिशन के सेवादार और साध संगत के सदस्य सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद और दिशा निर्देश अनुसार विश्व के कोने कोने में दिन रात एक करके पीड़ित प्राणियों तक राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम में भी स्थानीय नियमों का पालन करते हुए और नर पूजा नारायण पूजा के भाव को दिलों में बसाते हुए निरंकारी भक्त कोरोना वायरस के इस दौर में निरंतर कल्याण के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे फिर वो फूड बैंक्स तक राहत सामग्री पहुंचाना हो या फिर संत निरंकारी भवनों में पौष्टिक भोजन तैयार करके जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास हो। निरंकारी भक्त मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा जैसी सद्गुरु की शिक्षाओं को जी कर दिखा रहे हैं। संत निरंकारी मंडल और सेवादल के राष्ट्रीय अधिकारियों के सहयोग से लंदन, ईस्ट लंदन, ऑक्सफोर्ड, हिचिन, बेडफोर्ड, वॉरिकशायर, लेस्टर, वेस्ट मिडलैंड्स, लीड्स, हडर्सफील्ड, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो, एडिनबरा और आसपास के स्थानों में रह रहे निरंकारी भक्त ऐसे मुश्किल समय में मरहम बनके घावों को भरने का कार्य कर रहे हैं। As Baba Hardev Singh Ji Maharaj said, service polishes devotion. He who serves lives in bliss all the time, but the service must be selfless. संत सिपाही है हम सारे, सबके सेवादार भी है। वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी है। Hi, my name's Jane Britton. I'm the Voluntary Services Manager here at BTHFT. On behalf of the Trust, we'd just like to say a very, very big thank you to all of you for your very kind and generous donation to our Trust. Our staff really appreciate the fact that everybody's thinking about them and wanting to support them. Thank you very much. Hello, so I'd like to thank all the volunteers and everyone that's donated from the Sant Nirankarī Mission, Yorkshire branch. It's a fantastic donation, so thank you very much, and we'll be able to distribute to all the staff. Thanks to all the volunteers here today. Thanks for the members of the Centre for Oneness. We will
be sharing this out with 3 or 4 other food banks. We're not keeping it all ourselves. And you have certainly made a difference today. So we need to be thanking Sant Nirankari, because what you guys have done is amazing, and what you guys are doing in terms of the food you've brought today, supporting the hot food, and hopefully helping us with donations and things like that is just amazing. I want to thank Sant Nirankari Mission for all their support. All this food is so vital to us that we can get this food out to the people in crisis who need it the most. And thank you so much for your donation. We really, really appreciate it. Thank you. I'm John Tempest from the Bradford Soup Run, and thanks to the Nirankari Mission we have received a tremendous amount of clothing, blankets, jackets, shirts, etc. that we can give out to the people living on the streets in Bradford. I'm Linda Savas, and I'm working on behalf of the donations team at Salford Royal NHS Foundations Trust. I'd like to thank the Sant Nirankari Mission for this wonderful donation, which will be gratefully received by all our staff, and we'll make sure it gets out to everybody. Hello everybody, I'm Emma Kovaleski, and I'm honoured to be the fundraising manager at Colterdale and Huddersfield NHS Foundation Trust and our charity. I couldn't thank you enough for such generosity at these times, taking care of our NHS staff in such an incredible way. बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि केवल धड़कन चलने को जीवन नहीं कहा जाता, बल्कि हर श्वास प्यार से भरपूर होनी चाहिए। और ये श्वास प्यार से भरपूर तभी होगी जब इसमें हर पल निरंकार प्रभु का वास होगा। हर पल प्रभु के एहसास के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इनकी चर्चा भी होती रहे। प्रभु की चर्चा किसी स्थान विशेष की मोहताज नहीं होती। विश्व में कोविड-19 के प्रकोप के चलते और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए भक्त महापुरुष एक दूसरे के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पिछले महीने भी इस रूप में ज्ञान चर्चा जारी रही। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लगातार लॉकडाउन की स्थिति जारी है। ऐसे में सामूहिक रूप से सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन भी रुक गया है, किंतु प्रभु चर्चा किसी स्थान विशेष की मोहताज नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि जूम ऐप के जरिए भक्त महापुरुष रोजाना एक दूसरे से जुड़कर हरि चर्चा करते हैं। इस माध्यम से देश व दूर देशों से श्रद्धालु एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपने दिलों के भाव साझा करते हैं और आध्यात्मिकता का लाभ उठाते हैं। ज्ञात हो कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से महापुरुषों के गीत, व्याख्यान व कविताओं को एकत्रित कर एक वीडियो प्रोग्राम का रूप तैयार कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं को हर रविवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी भक्तों को अपने पावन आशीर्वाद प्रदान किए। जैसे पिछले कुछ दिनों में, महीनों में सभी ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कुछ परिवार, कुछ दोस्त इतने दूर बैठे हैं और मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा, तो कैसे उनको मन में ये आता होगा एक इरिटेशन या कुछ ऐसा भाव। तो उसको भी हम अगर मन में सोचें कि प्यार क्या है, ये दिल से दिल की बात ही है, ये जो जेस्चर्स, ये एक हमारे मन के अंदर हम एक किस भाव की बात ही कर रहे हैं जो दूसरे तक पहुंचता है। तो फिर जब ये बात एहसास होती है तो ये भी लगता है हाँ, वो मिलना जुलना भी इतना ज़रूरी नहीं जितना दिल में असली रूप में प्यार है, क्योंकि जो प्यार बढ़ता घटता है वो प्यार असली में होता ही नहीं है। प्यार भी एक स्थिर चीज़ है, इस निरंकार के अंदर से ही जो मिली है। तो क्यों ना हम पूरे विश्व में इसी तरह हर एक को, चाहे उसको जानते हो ना जानते हो, चाहे मिले हो ना मिले हो, उसके लिए अपने मन में इस प्यार को बरकरार रखें। ये प्रोग्राम निरंकारी स्टूडियो द्वारा तैयार करके प्रत्येक रविवार को श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। सूरज छिपकर भी चांद के माध्यम से हमें रातों में चांदनी का उजाला देता है। माता सविंदर जी के इस उद्गार की सार्थकता आज हमें
उन्हीं के परोपकारों से मिलती है। आप यूं तो 5 अगस्त सन 2018 को हमसे साकार रूप से दूर हो गए, लेकिन आज भी आपकी ममता, आपके स्नेह का उजाला, आपकी शिक्षाओं में हमारे साथ है। आपने सेवा भक्ति का जो मर्म सिखाया, वो किरदार में ढलकर दुनिया में रोशनी दे रहा है। कभी बेचैन होता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ ही संभालती है, कभी निराश होता हूँ तो तुम्हारी मुस्कान उठाती है। इस दश्ते पत्थर में कभी खो जाऊँ जो माँ, तो तुम्हारी याद घर को पुकारती है। मैं तो नाचीज़ हूँ, गर्द हूँ तुम्हारे बिना, मैं तो नाचीज़ हूँ, गर्द हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे नूर से ही मेरी रूह जगमगाती है। ऐ माँ, तुम्हारे नूर से ही मेरी रूह जगमगाती है। कभी नहीं भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे तेरे एहसान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। कभी नहीं भूलेंगे तेरे एहसान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। रब बन के तू जब जिंदगी में आई, तूने ही संभाला हमें राह दिखलाई। रब बन के तू जब जिंदगी में आई, तूने ही संभाला हमें राह दिखलाई। तुझ में बसी थी हम सब की ही जान, तुझ में बसी थी हम सब की ही जान। वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान। कदम कदम पर जब याद आए, तेरी हर बात हमें प्यार सिखाए, प्यार सिखाए। तुझ में ही देखा मैंने अल्लाह भगवान, तुझ में ही देखा मैंने अल्लाह भगवान। वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, भोली सी सूरत, प्यारी मुस्कान। दिया हुआ तेरा है जो नूर मेरे पास है, मेरी जिंदगी तो बस तेरा एहसास है। दिया हुआ तेरा है जो नूर मेरे पास है, मेरी जिंदगी तो बस तेरा एहसास है, तेरा एहसास है। तेरे बिना नहीं कोई मेरी पहचान, तेरे बिना नहीं कोई मेरी पहचान। वो भोली सी सूरत, वो प्यारी मुस्कान, भोली सी सूरत, प्यारी मुस्कान।
जो बीज हम धरती में बोएंगे हमें वही काटना पड़ेगा। हम दूसरों के लिए सुख मांगेंगे तो हमारे लिए सुखों का अंबार लग जाएगा। निरंकारी राजमाता जी की ये अनमोल शिक्षा आज जीवन में उतार कर अनेक गुरु सिख सेवा के माध्यम से अपने लिए सुखों का बीज बो रहे हैं, चाहे वो सेवा दल की सेवा के रूप में हो या फिर SNCF की सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ये गतिविधियाँ जुलाई के महीने में भी जारी रही। आइए एक नज़र डालते हैं SNCF डायरी के पन्नों पर। मानव कल्याण और समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के लोक कल्याण के कार्यों का सिलसिला जुलाई के महीने में भी निरंतर चलता रहा। जुलाई के महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एक मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान चलाया गया, जिसमें निरंकारी वॉलंटियर्स और सेवा दल ने देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर हजारों की मात्रा में पेड़ लगाए। In order to preserve our earth, in order to pass on this good earth to our next generations, there is need to be maintained ecological balances and preserve our environment. And with the help of this SNCF, we are able in Aloha to preserve our environment and make Aloha a green, very green. I will like to thank on behalf of Aloha SNCF, who has been kind enough to provide us support for the last 3-4 years and helping us to preserve nature. निरंकारी मिशन की हमारे गांव भोडवाल माजरी में विशेष इनकी बड़ी सहायता और बड़ी छत्र छाया है। इन्होंने यहाँ बड़े सारे काम किए। हर साल वन महोत्सव पर पेड़ लगाए जाते हैं। गांव में सिलाई सेंटर खुला हुआ है। स्टेडियम में बच्चों के खेल में इनका विशेष योगदान रहता है और समय समय पर बड़ी गतिविधियां जो समाज के कल्याण के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए इनका एक विशेष योगदान रहता है। मैं हृदय से मिशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम पट्टीग्रहणा खादी आश्रम में जो SNCF की तरफ से जो वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ शामिल हुए और हम इसके अच्छे एक प्रोग्राम की तरफ से SNCF का बहुत बहुत अपनी दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम किया। गांव के जो हॉस्पिटल है, शमशान घाट है और गांव की सफाई का जो प्रोग्राम इन्होंने ये करते रहते हैं पिछले कई सालों से। हम इनका अपनी तरफ से, अपने गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के दिन SNCF ने जो गांधी स्मारक निधि के आश्रम में आकर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये सचमुच में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इस प्रयास से हम पूरी इस पृथ्वी की जो सुंदरता है, जिसको हम कहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रहेंगे उतनी प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी। तो एक SNCF बहुत ही एक अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में और एक सकारात्मक कदम है। इससे यहाँ जो वृक्षारोपण होगा, इससे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलेगी और यहाँ का वातावरण भी अच्छा होगा। सचमुच में आप सभी लोग बहुत बड़ी एक बधाई के पात्र हैं। इसी उपलक्ष्य में 28 तारीख को इस अभियान के समापन के अवसर पर जूम ऐप के जरिए एक वीडियो प्रोग्राम साझा किया गया, जिसका हजारों की संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। गौरतलब हो कि ये पूरा प्रोग्राम SNCF की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। संत निरंकारी मिशन का सुनहरा इतिहास, जिसमें हजारों भक्त महापुरुषों का नाम उनके समर्पण और तप त्याग की बदौलत सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इन महापुरुषों ने अपने सद्गुरु को समर्पित होकर अनेक रूपों में मुक्ति पथ की इस यात्रा में योगदान दिया है। आइए ऐसे ही भक्तों के उद्गार सुनते हैं। हम कौन हैं? हम इस बुजुर्ग की खाके पा हैं। संगत और त्याग ही जीवन में सुख और शांति ला सकता है। जब तक प्रभु का ज्ञान नहीं होगा, ये जो बाहर का लिबास है ये कुछ नहीं करेगा। भगवान पर इतमार नहीं आएगा, प्रभु से प्यार नहीं पैदा होगा। चार मिले
64 खिले 20 मिले कर जोड़, हर जन को हर जन मिले फूले साम छोड़। और आपने देखा है बड़े बड़े अवतार जब सूली पर टांगे गए हैं तो साथ संगत उन्होंने क्या कहा है, आपको याद होगा, सूली चढ़ मंसूर पुकारे दिसते इश्क नजारे नहीं, लोग पत्थर मार रहे थे, उनका लहू बह रहा था, लेकिन उनको एक ऐसा प्रेम आ रहा था उन लोगों को देखकर। जितने पीर पैगंबर नबी गुरु सदगुरु गुजरे, उन सब ने इस अंधेरे में भटकते हुए इंसान को एक शमा हाथ में लेके, एक मशल हाथ में लेके रोशनी दिखाई। एहसान हमें याद रहे उनका हमेशा, मुर्शिद जो तेरी राह में कुर्बान हुए हैं। गुरु जद भी आया संसार उत्ते, गुरु जद भी आया संसार उत्ते, सिखा रज के ओनू प्यार कीता, किसे दौलत ते किसे ने जानवारी, किसे गुरु तो आपा निसार कीता। गुरु ज्ञान दा जिन्ना प्रचार कीता, उन्हां सिखां दा गुरु प्रचार कीता, ते सिख उन्ना ही बनया इतबार वाला जिन्ना गुरु ते उन्हें इतबार जी। नाम दी मिलदी है गुरु कोलों, बिना गुरु दे हर कोई सकना है। ओ जेड़े नाम दे लई कुर्बान हो गए, नाम उन्हां दा दुनिया ने रटना है। सारे वर्ण आपने मेरा किसी नाल बैर नहीं, फिरका परस्ती जो करे ओ बंदा है शैतान दा, सतगुरु दा ध्यान होवे आसरा भगवान दा। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਭਾਲ ਭਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। बोले भी कला वरता देगा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਬੰਦੇ भी मिठे बना देगा। सत्य शास्त्रों के अंदर मूल बात कही है, संत के हृदय में पूर्ण स्थिरता होती है। ए मन बड़ा सपूत है, ए मन बड़ा कपूत, सुंदर ए मन स्थिर रहे तो ए मन बड़ा अवधूत। गुण सासी जो कुछ रहता है हमारे तरफ से ही रहता है, इसने दातार ने शिक्षा भी दे दी है पूरी, ये निराकार प्रभु है, इसी का ही भरोसा करना है। नहीं कहूँगा बख्शिश करो कि हम एक नाचीज गुरुमुख लोग हैं और पहले सेवा है, बाद में ये चीज़ है जो भी बख्शिश मिलती है, तो ये सेवा पर लगे हैं और यही चीज़ चाहता है कि ज़िंदगी भर जब तक कट में श्वास हैं सतगुरु के आदेश से, माता की बख्शिश से हम आप सबकी सेवा में लगे रहें। जैसे कि ज़िंदगी बीत रही है तो यही रहमत करो कि आगे भी जो आगे हुक्म आएगा वो आपके लिए सलामत है। नमस्कार। सद्गुरु की कृपा से इन भक्तों का समर्पण कमाल का रहा और निरंकारी मिशन का गुजरा हुआ इतिहास इनकी सेवा भक्ति से महक रहा है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ऐसी ही निष्काम सेवा भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि दुनिया जितनी खूबसूरत मिली है हम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसे बनाकर जाएं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि आप हमें बल, बुद्धि और विवेक बख्शें ताकि हम ऐसा कर पाएं और आपके बताए हुए भक्ति के पथ पर चलते रहें और मुक्ति के भागीदार बन जाएं। दोस्तों, अब न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र समाप्त होता है। हमें आपके फीडबैक और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। अगले महीने अगस्त महीने की खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन निरंकार।